हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल टू लॉजिकल फैक्ट। आज हम लोग समझेंगे सीआरपीसी के 173 के बारे में, जिसमें बताया गया है चार्जशीट कैसे सौंपी जाती है। व्हाट इज चार्जशीट एंड चालान। इसको चालान भी कहते हैं और चार्जशीट भी कहते हैं। तो इसके हेडिंग है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले चालान क्या होता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर लेती है तो उसको ऐसा लगता है कि एक्यूज ने कोई न अपराध किया है, तो इस केस में जो है पुलिस ऑफिसर चार्जशीट मजिस्ट्रेट को सौंपता है। उस समय उसको चार्जशीट कह देंगे। अगर लगता है कि एक्यूज ने कोई अपराध किया है तो जो रिपोर्ट बनेगा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन उसको चार्जशीट कहेंगे। आपके समझने के लिए, अगर सपोज करें पुलिस के ओपिनियन में है कि कोई अक्यूज ने कोई अपराध नहीं किया है, तो उस केस में उसको हम फाइनल रिपोर्ट कहेंगे और क्लोजर रिपोर्ट, चार्जशीट नहीं कहेंगे। तो चार्जशीट कब कहेंगे? जब एक्यूज ने कोई ऐसा अपराध किया है, ऐसा पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रतीत हो रहा है, तो उसको चार्जशीट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेयर एक्ट के बेयर एक्ट प्रोविजन। बेयर का प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट होता है लॉ में। अगर आपने बेयर पढ़ लिया तो दैट्स इनफ माना जाता है। आपने 70-80% कहानी पढ़ ली, सारा मैटर मेन पढ़ लिया। बुक्स में जो है थोड़ा सा डिटेल में दिया जाता है, कुछ केसेस लॉ होते हैं लेटेस्ट। हम लोग केस लॉ भी पढ़ेंगे। अभी मैं केस लॉ नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं नॉर्मल प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम आने वाले समय में जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, मैं सबको बढ़िया से बढ़िया लेटेस्ट अपडेट केस लॉज भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है चार्जशीट? चार्जशीट 173 के फर्स्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट में बताया है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही है उसको जल्द से जल्द किया जाए। फर्स्ट में इतना ही है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी किया जाए, लेकिन इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया। बस इतना कहा गया है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए। फर्स्ट में इतना। सेकंड में है कि अगर कोई भी अपराध रेप से जुड़ा हो, रेप का जो भी सेक्शन आईपीसी में जो 376 के जितने भी हैं सेक्शन, जैसे 376 हुआ, 376 ए हुआ, 376 ए बी हुआ, 376 बी हुआ, बी ए हुआ, ऐसे करके जितने भी सेक्शन है, अगर कोई रेप से जुड़ा मामला हो तो इस केस में मैंडेटरी दिया गया है। इट इज मतलब कि सेल बताया गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन विद इन जो कंप्लीट होगा 2 महीने के भीतर भीतर इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है। 2 महीना कब से जोड़ा जाएगा? जब से पुलिस ऑफिसर को सूचना प्राप्त हुई है, तब से 2 महीने के भीतर रेप केस में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देना होगा। दैट्स इज सॉरी, इसके 1A में जो मैंने भी बात बताया है वो 1A में दिया हुआ है। अब 2 में देखते हैं। 2 में देखते हैं, इसमें बताया गया है कि क्या क्या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो गया है, अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है तो जो उन्होंने पुलिस ऑफिसर जो डिटेल बनाएंगे, चार्जशीट बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होगी। चार्जशीट में क्या क्या भेजना होगा? सबसे पहले है नेम ऑफ द पार्टीज। नेम ऑफ द पार्टीज का यह मतलब है कि दोनों पक्षकार, पक्षकार मतलब कि किसने सूचना दिया था रिपोर्ट के बारे में और किसके खिलाफ ये मुकदमा लिखवाया गया है। तो पार्टीज दोनों कौन कौन से हैं इसमें। उसके बाद है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का नेचर कैसा है, कैसी अपराध का क्या लेवल है, क्या ग्रेवियस है, तो जो भी है नेचर इंफॉर्मेशन दिया गया है। तीसरे में बताया गया है कि उस व्यक्ति का नाम इसमें मेंशन होगा जो कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से रूबरू है, जिनको केस के बारे में जानकारी है, उस व्यक्ति का भी इसमें नाम दिया जाएगा। सी में। डी में दिया गया है कि क्या कोई अपराध हुआ है, उसमें मेंशन करेंगे कि क्या कोई अपराध हुआ भी है कि नहीं। अगर हुआ है तो किसके द्वारा हुआ है। ठीक है। और ई में है कि क्या जो एक्यूज है वो अरेस्ट किया गया है, अरेस्टेड है या नहीं। एफ में बताया है कि उनको क्या एक्यूज को बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया है। अगर रिलीज किया गया है तो विद सिक्योरिटी की गई है या विदाउट सिक्योरिटी रिलीज की गई है। ठीक है। उसके बाद क्या उन्होंने एक्यूज को 170 के तहत मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया था या नहीं किया था। 170 में जो बताया था कि जब एविडेंस पर्याप्त होता है तो एक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, उसकी डिटेल यहां दी जाएगी। और उसके बाद
कोई भी रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर रेप से जुड़ा मामला हो तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका डिटेल भी बताया जाएगा। ये रहे सारी डिटेल जो उस चार्जशीट के अंदर मेंशन होगी। और 2 के सब क्लॉज 2 में बताया है कि द ऑफिसर शैल कम्युनिकेट। देखिए, आप बैरक पढ़ सकते हैं, मैं कभी कभी मैं अपने रेफरेंस के लिए पढ़ूंगा, आप बैरक ओपन करके रखेंगे, आप पहले वीडियो को पॉज करें, बैरक का प्रोविजन पढ़ें, फिर मेरी बात को सुनें। तो उसमें ये बताया गया है कि ऑफिसर शैल कम्युनिकेट इन सच मैनर में बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पुलिस। पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को जिसने सूचना दिया है उसको बताएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या अभी हमने अभी तक क्या क्या एक्शन लिया है। ये उस व्यक्ति को बताएंगे जिन्होंने सूचना दी है, पुलिस ऑफिसर। इसके 3 में है, देखिए इसमें लिया 3 में बताया गया 173 के 3 में कि जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो कि उस चीज के लिए अपॉइंट हुआ है कि मजिस्ट्रेट को जो मजिस्ट्रेट के पास जो भी वो भेजा जाता है रिपोर्ट, उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्पेशल पुलिस अधिकारी को अपॉइंट किया था 158 में जो हमने पढ़ा है कि कोई भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कि आप ही जाके रिपोर्ट को सौंपेंगे मजिस्ट्रेट के पास। तो उस केस में क्या होगा, हाँ, तो उसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ऐसे 3 में बताया गया, उसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो है रिपोर्ट भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, वही सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा। और जब तक कि जैसे कि रिपोर्ट हमने भेज दिया, तो जब तक कि ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पेंडिंग है, मजिस्ट्रेट का कोई ऑर्डर पेंडिंग है, तब तक के लिए ये सुपीरियर ऑफिसर अपने किसी सबऑर्डिनेट या जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उससे कह सकती है कि तब तक आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करिए जब तक कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पेंडिंग है। तो 3 में इतना ही। 4 में क्या है, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि बॉन्ड, हाँ, अगर मजिस्ट्रेट को इस रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि एक्यूज हैज बीन रिलीज ऑन बॉन्ड, कि एक्यूज को बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट जो है उस बॉन्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, 4 में बस इतना ही। और 5th में देखते हैं, 5th में क्या दिया गया। 5th इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 173 का 2 इंपॉर्टेंट है, वैसे 5th इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट। 170 के अधीन जो भी कार्रवाई हुई है उसके साथ साथ रिपोर्ट लगाई जाएगी। क्या क्या रिपोर्ट, वो रिपोर्ट हो सकता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऐसा कोई दस्तावेज हो सकता है जो कि अभी तक मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी गई है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त हुआ है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट जो प्रोसिक्यूशन जो है उसको प्रूफ करने में मदद करेगा, ऐसा कोई भी दस्तावेज हो सकता है। साथ साथ 161 का बयान भी मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया जाएगा। तो 5th में इतना ही। 6 में दिया है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, इफ द पुलिस ऑफिसर ओपिनियन दैट एनी पार्ट, पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि रिपोर्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए नहीं है, मतलब कि इसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो रीजन देते हुए, मजिस्ट्रेट के पास ये रीजन बताते हुए कि क्यों ये दस्तावेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रीजन बताते हुए उनको एक रिक्वेस्ट नोट भेज सकता है और उनसे ये इजाजत मांग सकता है कि हम इसको एक्सक्लूड कर दें, मतलब कि उस स्टेटमेंट को हटा दें उस रिपोर्ट से। बस इतना ही, उस रिपोर्ट को उस स्टेटमेंट को उस रिपोर्ट से हटा दिया जाए क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है। ओके, समझ में आ रहा बात? नहीं भी समझ में आ रहा, 2-3 बार देखो, पढ़ोगे समझ में आएगा। लो ऐसी थोड़ा सा मुश्किल है।
और 7 में है, वेयर द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशंस द केस फाइंड इट कन्वीनियंट टू डू सो ही मे फर्निश द एक्यूज ऑल द डॉक्यूमेंट। अगर देखिए 5 में हमने जो जो पढ़ा कि कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज अगर नहीं भेजा गया तो उसको भेजा जाएगा, 161 का बयान भेजा जाएगा। तो उस केस में है कि इसकी भी जो कॉपी है वो एक एक्यूज को दे दिया जाए। अगर पुलिस ऑफिसर को उचित लगता है तो इसकी भी एक कॉपी जो 5 सबसेक्शन 5 में भेजा गया है उसकी भी कॉपी एक्यूज को दी जाएगी। ठीक है। 8 में दिया गया है, नथिंग दिस सेक्शन शैल डीम टू, देखो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ डायरेक्ट, मैं अपना मेमोरी रिफ्रेश करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत बड़ा विद्वान तो हूं नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेता हूं। 8 में ये बताया गया है कि सपोज करिए, नथिंग दिस सेक्शन शैल बी डीम टू बी प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस। ठीक है। अगर जो है, देखो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर ने 173 सबसेक्शन 2 के तहत जो भी रिपोर्ट भेजा था, उन्होंने सारा डिटेल जो अभी हमने पढ़ा, अगर उन्होंने ऐसा रिपोर्ट भेजा था मजिस्ट्रेट के पास, तो उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद पुलिस ऑफिसर चाहे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपने सबऑर्डिनेट से करा सकता है या खुद भी कर सकता है। कुल मिला के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट नहीं रोक सकता। आफ्टर चार्जशीट को फाइल करने के बाद, चार्जशीट को भेजने के बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके लिए सीआरपीसी उसको नहीं रोक सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो कि पुलिस वाले को फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रोका जा सकता है। तो इसमें बस इतना ही। और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन ले। ठीक है। तो आशा करता हूं कि कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और बहुत 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 सारा एक्ट पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ओके। नहीं तो फिर शरद भाई आपसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।